ध्यान से सुनना है, फिर बाद में पूछेंगे आप। Welcome to Target Music. आंखें बंद, कमर सीधी। जब कमर किसी की आगे झुकी हुई नहीं रहनी चाहिए। कितनी मधुर आवाज आ रही है, इसको सुनना है आपको। आंखें पूरी कोमलता के साथ बंद, जोर नहीं लगाना उसमें। और जब तक मैं नहीं बोलूं आपको आंखें नहीं खोलनी है। अपना पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। नासागर से कंठ, कंठ से हृदय, हृदय से नाभि स्थल तक श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आपको उसको ऑब्जर्व करना है। शरीर का कोई भी भाग नहीं हिलाना है। अब आंखें बंद रखते हुए अपने पूरे शरीर को देखें मानसिक नेत्रों से। आंखें नहीं खोलनी है। आपका सुंदर शरीर इस हॉल में बैठा हुआ है, एकदम शांत, एकदम स्थिर। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। देखो 5 मिनट कितने लंबे होते हैं आपको पता लगेगा। जब हम श्वास भरते हैं हमारा पेट फूलता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है। जब श्वास भरे 9 गिने, जब श्वास छोड़े तो वापस 9 गिने, फिर श्वास भरे 8 गिने, फिर श्वास छोड़े 8 गिने। इसलिए मन ही मन में गिनते हुए 1 तक आए, उल्टी गिनते हुए। अब मेरी आवाज नहीं आएगी आपको, बस कुछ आवाजें आएगी, उनको सुनना है। आंखें बंद रखी अभी, सिर्फ श्वासों के ऊपर ध्यान। अगर उल्टी गिनते हो आप 1 तक आ गए हो,
आंखें बंद नहीं रखी अभी। आपका मन एकदम शांत है, शरीर एकदम स्थिर है, शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है, जैसे है वैसे ही बैठे रहना। इससे मन एकाग्र होता है, याददाश्त बढ़ती है। अब दोनों हथेलियों को किसी अच्छी तरह हथेलियों को रगड़े आपस में। हाँ, आंखों के ऊपर रखें। अब धीरे से हाथ नीचे कर लें। अब आप आंखें खोल सकते हैं। कितने मिनट में? सिर्फ 5 मिनट हुए, ठीक है ना। अब आपको 5 मिनट के अंदर कौन कौन सी आवाजें आई, एक एक जना बताएगा कौन कौन सी आवाजें सुनेगी आपको। वेरी गुड। बादल गरजने की आवाज, बारिश की और बर्ड्स की। वेरी गुड। हाँ, बारिश की, ये सब आवाजें थी इसमें ना। तो आप लोग को ऐसा महसूस करना है जो जैसे बारिश आई तो आप आंखें बंद करें, आपको लगेगा वाकई में बारिश आ गई है। किसकी बारिश आई थी ना? हाँ, चिड़िया की आवाज भी आई थी। तो इस तरह से हम लोग कल्पना करते हैं, तो हम उसी तरह चले जाते हैं। जैसे हम कल्पना करेंगे वैसे हम बनेंगे, जैसे आपके विचार होंगे वैसे बनेंगे। अगर आपके विचार अच्छे हैं कि मेरे को अच्छा इंसान बनना है, तो आप अच्छे इंसान बनेंगे, है ना। तो जैसे आपके भाव होंगे वैसे बनते हैं। ये था 5 मिनट का मेडिटेशन। एक बार अपने लिए ताली बजाए जोरदार। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष। हाँ, कल आप सबको यहाँ पे बोलने का मौका भी मिलेगा। किसी को भजन सुनाने वो सुना सकता है। और कल प्राइजेस मिलने वाले हैं और बहुत सारी बार एक्टिविटीज होने वाली स्पेशल, है ना। तो अभी फोटोग्राफ लेते हैं, उसके बाद जो बच्चे जाना चाहे जा सकते हैं, बाकी अपन और कुछ गेम्स खेल सकते हैं। तो फोटोग्राफ पे आप सब आ जाइए, है ना। तो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना है, शारीरिक मानसिक रूप से भी अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो अपन फिजिकल या भौतिक उसके लिए, तो शारीरिक के लिए तो अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना। और मानसिक जो अपना शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान। तो बहुत बहुत अच्छा। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, वो प्रार्थना जानना चाहते हो आप, करोगे? वो ये गायत्री प्रार्थना ही थी, सद्बुद्धि की प्रार्थना है। प्रभु हे परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि दे। आप 6 महीने इस प्रार्थना को करके देखिए, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन। ये गीता की ही शिक्षा है। गायत्री छंदसामहम, गायत्री छंद में छंदों में, ठीक है। तो ये प्रार्थना बहुत मदद करती है। सबसे पहले तो माता पिता का आशीर्वाद, उनको प्रणाम। आप में से कितने बच्चे माता पिता को प्रणाम करते हैं उठ करके? बहुत अच्छा। ये कवच है, माता पिता को प्रणाम किया, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई इस विश्व, इस ब्रह्मांड। अभी आपको आप कहानी बताते हैं, उसी की कहानी। बच्चों की जो सुनते हैं तो ये प्रार्थना तो ये बात हुई। तो ये गीता की ही शिक्षा है। अब गीता पे आने से पहले श्री कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण की एक बात बता दूं, आपकी दोस्ती कैसे है, आप कितनी अच्छी दोस्ती भगवान के साथ स्थापित कर सकते हैं। जैसे अभी बता रहे ना, ये मैं हक कर लूँ मैं उनको, भगवान को, बाल कृष्ण। तो बाल कृष्ण आपके पास कैसे आते हैं, कैसे आएंगे और कैसे आए, वो कहानी सुना दूं मैं आपको, सुनोगे आप सब लोग? एक आपकी उम्र का एक बच्चा था और उस समय पुराना समय था, तो स्कूल में दूरी थी, स्कूल जाने के लिए दूरी पार करना पड़ता और उस बच्चे को जंगल से गुजरना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? तो माँ बड़ी गरीब परिवार की थी, माँ के पास इतना पैसा भी नहीं था, इतना समय भी नहीं था, घरों में काम करके और बच्चे को पढ़ा रही थी। तो बच्चे ने कहा, मम्मी मेरे को तो बहुत डर लगता है, मैं जंगल से जब गुजरता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो मुझे डर लगता है। प्रश्न भी पूछेंगे बेटा। तो मम्मी ने कहा, बेटे डरने की क्या बात है, जंगल में तो तेरा छोटा भाई रहता है, उसका नाम गोविंद है,
तू जब भी डरे ना तो उसको पुकारना, तो तेरा डर भी भाग जाएगा और तू स्कूल भी पहुंच जाएगा। और जाते आते समय तू क्या करना, अपने भैया को पुकार ले। बिल्कुल शाबाश। आप दादा दादी के पास ज्यादा रहते हो या मम्मी पापा के पास ज्यादा रहते हो? दादी की खास है, दादी के साथ ही दादी से। दादा दादी का सानिध्य आपको मिल रहा है, उनके पास बैठिएगा, उनसे बात करिएगा, उनको भी बहुत प्रसन्नता होती है और आपको भी बहुत प्रसन्नता होती है। तो उस बच्चे को तो पक्का विश्वास है, जैसे आपको विश्वास होता है मम्मी पापा ने दादा दादी ने कहा वैसा। तो बच्चा फिर जब स्कूल जाने लगा, जाता और आता तो वो गोविंद गोविंद पुकारता जब उसको डर लगता। तो वो क्या होता कि एक छोटा सा बच्चा आ जाता, तो वो पुकारता ना, डर लगने पर पुकारता, बच्चा आ जाता, उसके साथ साथ चलता, बातें करते करते उसको जंगल के दूसरे छोर में छोड़ करके और स्कूल वो पहुंचा देता। फिर डर आते तो डर लगता था। फिर मम्मी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, ये डर की बात तू कर ही नहीं रहा है, क्या बात है, मैं पूछती हूँ, अब तो तेरे को डर नहीं लगता है? तो बच्चे ने कहा मेरे को डर नहीं इसलिए नहीं लगता है कि आपने कहा कि गोविंद गोविंद पुकारना, भैया आएगा और तेरे को छोड़ देगा जंगल से बाहर तक। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मुझे भी गोविंद से मिला, माँ भी साथ चली, जंगल में गए तो उसने पुकारा गोविंद गोविंद भैया गोविंद भैया। तो आवाज आई कि आज तू डर नहीं रहा है, तेरे साथ तो मम्मी है, आज तो मुझे पुकार रहा है, आज तो तेरे साथ मम्मी कहाँ डर रहा है, तू मम्मी के साथ चला जा। फिर उसने भगवान से कहा नहीं, मेरी मम्मी को भी दर्शन करने हैं आपके। फिर ऐसी दोस्ती हो गई, तो मम्मी को दर्शन कराने के लिए भगवान मना कर कैसे सकते थे, फिर मम्मी को भी दर्शन। तो ऐसे दोस्ती हो जाती है, ऐसे भाव से हम भगवान को याद करते हैं। अब आपको एक और बात कहूं, गीता में आप गीता माता को या गीता जी को ये प्रश्न पूछो कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान हृदय में रहते हैं, सबके हृदय, तुम सबके अंदर है, इसलिए हम पुकार दे तुरंत आ भी जाते हैं। अगर भक्त है तो वो उस रूप में आ जाते हैं, भगवान के रूप में। कोई ज्ञानी है तो ज्ञान के रूप में हृदय में प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो भगवान को पुकारना, अगर भगवान को पुकार करके हम कुछ मांगते रहे तो भगवान की दोस्ती अच्छी होगी क्या? दोस्ती कौन सी अच्छी रहती है, लंबे समय तक चलती है? जब हम कुछ मांगे नहीं, बल्कि हम भगवान को दें, भगवान को धन्यवाद दें। कितना अच्छा परिवार मिला, माता पिता मिले हैं, कितना अच्छा स्कूल मिला है ना, कितनी सुविधाएं हैं, कितनी सुंदर आपकी सोसाइटी है, प्रकृति है। इन सब के लिए भगवान को अगर हम धन्यवाद दें तो भगवान प्रसन्न होंगे। चलिए एक बार सब लोग आपके अच्छे माता पिता के लिए जो आपकी कितनी केयर करते हैं, दादा दादी के लिए, है ना, अच्छे गुरुजनों के लिए, अच्छे स्कूल के लिए, अच्छे सोसाइटी के लिए, है ना, अच्छी सुविधाओं के लिए, अच्छे मित्रों के लिए, अच्छी प्रकृति के लिए, है ना, भगवान को धन्यवाद करें। कैसे कर सकते हैं भगवान को धन्यवाद, बताइए? प्रार्थना करके, और प्रार्थना में धन्यवाद की प्रार्थना भी आती है। बहुत कुछ मांगना और एक है प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी बहुत ही कृपा है, बहुत ही करुणा है। तो क्लैपिंग करके सबको धन्यवाद देते हैं अपन। चलिए क्लैपिंग करेंगे। और दूसरा तरीका, आंखें बंद करके मन ही मन बोलेंगे। चलिए आंखें बंद करिए। थैंक यू वेरी मच,
हे परमात्मा, आपका बहुत आभार है, आपकी बहुत कृपा है, आपकी बहुत करुणा है। हम आपके प्रति कैसे धन्यवाद ज्ञापित करें। हम आपके हैं। माता पिता को धन्यवाद, गुरुजनों को धन्यवाद, सब घर में बड़े हैं उनको धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, परमात्मा को धन्यवाद। रात को सोते समय जरूर ऐसे धन्यवाद बोलना, आंखें बंद करके 2 मिनट की परमात्मा आपको धन्यवाद दे, हमको अच्छी माता। रोज रात को सोते समय अपन बिस्तर पे सोते हैं ना, उस समय भगवान को धन्यवाद। धन्यवाद की कहानी बता दूं मैं आपको। गीता में भी, गीता की ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करें, भगवान को धन्यवाद दें। कैसे? अर्जुन ने यही किया। महात्मा अर्जुन ने भगवान को बहुत आभार व्यक्त किया। बताओ कौन सा श्लोक है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। आपकी कृपा से मेरा अज्ञान नष्ट हुआ है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। आपकी कृपा को याद किया नहीं किया? मेरा जो अज्ञान था, मेरी जो नासमझी थी, मुझे जो मन में अच्छा लग रहा था वो मैं करना चाहता था, पर आपने कहा नहीं, जो कल्याणकारी चीजें, जो लाभदायक है वो करो। ये मेरे को समझ में आ गया। मैं आपको यंत्रवत में आपका काम करूं। तो गीता की ये शिक्षा कि हम कैसे अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े, हमें अपने स्वरूप की प्रति स्मृति हो, हमारे अपने कर्तव्य की प्रति स्मृति हो। तत्प्रसादात् मयाच्युत, है अच्युत, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान नष्ट हुआ है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। स्थितोऽस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह चले गए। करिष्ये वचनम तव, ये करिष्ये वचनम तव, ये भगवान से दोस्ती पक्की करने का तरीका है। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, मेरे मन में जो है वो मैं नहीं करूंगा। मेरे मन में मोबाइल और टीवी और गुस्सा करने की ये कभी कभी हो जाती है, मैं वो नहीं करूंगा। मम्मी पापा की बात को मानूंगा। भगवान की आज्ञा आप तक कैसे पहुंचती है? मम्मी पापा के माध्यम से। भगवान को कुछ कहना है तो आपके आसपास और आपके सबसे बड़े हितैषी कौन है? मम्मी पापा। उनके माध्यम से आप अपनी मन की बात नहीं मान करके जो हमारे लिए हानिकारक है, मम्मी पापा की बात को मान लेना, उस पर चल देना, यह गीता बताती है, जैसा अर्जुन ने किया। सारी बात आपको समझ में? अब एक और बात मैं बताऊं, स्क्रीन टाइम के बारे में हम बात कर रहे थे, इसको कम करना है। गीता की शिक्षा को अगर एक सेंटेंस में हम कहें, सिर्फ एक वाक्य में, उन्होंने कहा वॉट एवर यू आर, वेन एवर यू आर, वेयर एवर यू आर, यू शुड बी 100%। आप जहां कहीं हैं, जो है, जब है, आपको पूरा 100% होना है। ये गीता कहती है। क्या आप यहां अभी इस कक्ष में हैं? किस लिए हैं? कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। तो आपका सारा ध्यान, आपकी सारी एकाग्रता कहाँ होनी चाहिए? हम लोग आपको क्या बताएंगे? पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% सारा ध्यान पढ़ाई पर। उसमें मोबाइल देख लिया, उधर देख लिया, उधर चले गए। कक्ष में हैं, विद्यार्थी हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं मैडम, आपका ध्यान पढ़ाई पर। जैसे क्रिकेट की बॉल को कैच करते हैं ना, वैसे मैडम सर जो पढ़ा रहे हैं उसको कैसे कैच करते हैं। जो चीज आप कक्ष में
एक पीरियड में सीख जाते हो सकता है वो आप घर पे 2 घंटे में भी नहीं सीख पाओ। एक काम करो, wherever, whenever, whatever you are, you should be 100%. और जब आप बड़े हो जाएं तो गीता कहती है यू शुड गिव योर बेस्ट टू द सोसाइटी, अपना सर्वश्रेष्ठ समाज को दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अपना बेस्ट दिया समाज को उन्नत करने के लिए, बुराइयों को नष्ट करने के लिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुस्मर युद्ध च, ये बहुत बड़ा लेसन है। मेरा स्मरण भी कर, मुझे याद भी रख और अपना कर्तव्य भी कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, योग से युक्त हो जा, तू अपने आप को अकेला नहीं समझ, मैं तेरे साथ हूं। ईश्वर से एकता स्थापित करना, क्योंकि हम यहाँ पर उस डिवाइन डिजाइन से हैं, ईश्वर की योजना के फलस्वरूप यहाँ हैं, तो हमें किसी भी समस्या का हल अकेले नहीं करना है। कोई समस्या है, उसका हल ईश्वर के ज्ञान से, माता पिता के मार्गदर्शन में था। याद रखेंगे आप? कोई भी समस्या है शेयर करिए, और ये किससे शेयर करेंगे? आप माता पिता को नहीं करेंगे, दोस्त से करेंगे। तो गीता कह रही है कि अर्जुन को जब समस्या आई तो भगवान श्री कृष्ण के पास गया, और दुर्योधन उसी युद्ध के पहले समस्या आई तो किसके पास गया? मामा शकुनी के पास। आप किसको आदर्श मानते हैं? आप किसकी बात सुनते हैं? आपको किसकी बात अच्छी लगती है? इस पे आपका जीवन। अगर कोई अच्छा मित्र नहीं है और आप उससे सलाह लेंगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा क्या? अच्छे मित्र, अच्छी पुस्तकें, माता पिता का मार्गदर्शन, दादा दादी का मार्गदर्शन, वो आपको अच्छा लगना चाहिए। चाहे आपका मन कहे कि मुझे टीवी देखना है, पर मम्मी ने कह दिया टीवी नहीं देखना है, इतना ही देखना है, तो आप इतने बहादुर हैं, आपको इतना बहादुर होना चाहिए। गीता का ज्ञान आपको इतना बहादुर बनाती है कि आप अपने मन की गलत बात को नहीं मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योत्तिष्ठ परंतप, हृदय की क्षुद्रता को त्याग। तो कह रहा है मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम मेरे से नहीं हो सकता, ये हृदय की दुर्बलता है, इसको त्याग कर। मैं मम्मी पापा का कहना नहीं मान सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता, ये हृदय की दुर्बलता है। और इसी को स्वामी विवेकानंद ने कहा, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तब तक नहीं रुको जब तक तुम उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम लक्ष्य प्राप्त नहीं करो। लक्ष्य तो होना चाहिए और कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम कर्म की बात कौन करती है? गीता। कर्म करो, पढ़ाई करो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये सोचते रहे कि मेरे को कैसे अंक मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरी पोजीशन आएगी नहीं आएगी। तो आप जो शक्ति इधर सोचने में लगा रहे हो फल की इच्छा में, उस शक्ति को अगर आप कर्तव्य में, पढ़ाई में लगाओगे तो वो ज्यादा फायदा। कामना बहुत अच्छा है। गीता में ये काम शब्द आ रहा है, ये काम शब्द बार बार आ रहा है। काम का सीधा सा मतलब है कि ऐसा ही होना चाहिए, है ना? ये जो हमारी इच्छा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये कामना कहलाती है। मैंने पढ़ाई की 10वीं में, मैं बाद में पढ़ रहा हूँ 7वीं में, 8वीं में, मेरे तो 70, 80 या 95% ही आने चाहिए। मुझे तो खाने में यही चाहिए। बहुत अच्छी बात साढ़े गहराई की बात कही है। कर्तव्य, आप विद्यार्थी के रूप में हैं, आपको पढ़ाई करना है, आप लक्ष्य भी बनाइए ताकि आप अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें। लेकिन उस कर्तव्य के साथ साथ आपने कामना की, आपने ये इच्छा रखी
कि ये मेरे को इतने मार्क्स आने चाहिए, है ना, इतने ही आने चाहिए, और जब नंबर उसके आसपास आए तो आपको तकलीफ हुई, आपको दुख हुई। तो ये दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपकी कामना थी। मेहनत किए जाओ, फल की इच्छा, मेहनत किए जाओ। 95% गोल तो करना है, लेकिन उसके साथ में अपने को अपना स्वार्थ जैसी ऐसी चीज जोड़नी नहीं है उसके साथ में ना। कोई भी काम करेंगे तो हम निस्वार्थ भाव से, हम 95% क्यों लेके 95 क्यों लेके आना चाहते हैं? ताकि हम समाज के लिए कुछ कर पाए। हम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए डॉक्टर नहीं बनना चाहते कि हम खूब सारा पैसा कमा लेंगे, तो वो महत्वाकांक्षा हो गई, वो कामना हो गई, है ना। आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? हम देश के लिए जाना चाहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए, तो वो कर्तव्य हो गया। और आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमको बहुत सैल्यूट मारे, तो वो महत्वाकांक्षा हो गई, वो कामना हो गई। तो ये बड़ा समझना जरूरी है कि हमारी ड्यूटीज क्या है और क्या हमारी जो विशेष है ना। तो हमें विशेष से दूर रहना है, ड्यूटीज के ऊपर ध्यान देना है। जो भी काम करना है ड्यूटीज से काम करना है, ड्यूटीज पे ध्यान देना है, और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए हम जो भी कर रहे हैं। एज स्टूडेंट तो हमारी 2 ड्यूटी है, एक तो स्टडीज करना है ना, चरित्र निर्माण, और हमारा जो है कैरियर निर्माण, कैरियर और कैरेक्टर, ये 2 ही हमारी मेन ड्यूटीज है। ये डांस करेंगे, भजन पेरेंट्स के बारे में इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। बच्चों ये बार बात सर बता रहे हैं कि अपन अपने माता पिता की, दादा की बात क्यों माने। देखो मैं एक बात समझाता हूँ कि सपोज आप नीचे खड़े हो और पहाड़ दिख रहा है, तो आपको कुछ दिखाई देगा? दिखाई देगा? नहीं देगा। अगर आप पहाड़ पे चढ़े होगे तो आपका पूरा का पूरा दिखाई देगा। ऐसे ही आपके माता पिता, फिर उसके ऊपर भगवान, उनको अनुभव और ज्ञान से वो आपसे ऊपर खड़े हैं, तो उनको सारी कमी पेशी सब दिख रही है, इसीलिए वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। अब उनको तो कुछ नहीं दिखता है, अपन तो बच्चे हैं। तो माता पिता हमसे ज्यादा बड़े हैं तो उनको ज्यादा ज्ञान है ना, तो वो ज्यादा अच्छा गाइड करेंगे। इसीलिए माँ बाप का और फिर ऊपर भगवान का कहना मानना चाहिए। तो एक बार माता पिता के लिए अपन एक मंत्र सीखते हैं। हाथ जोड़ेंगे सब लोग, हाथ जोड़ो, और मैं जो बोलूंगा उसको रिपीट करना है ना। मातृ देवो भवः, इसका अर्थ है माताजी हमारी देवता के समान है। बोलोगे? माताजी हमारी देवता के समान है, मम्मी हमारी, बोलो। पितृ देवो भवः, हमारे पिताजी देवता के समान है। आचार्य देवो भवः, हमारे गुरुजन देवता के समान है। अतिथि देवो भवः, हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं वो देवता के समान है। ये भारतीय संस्कृति है। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मातृ देवो भवः, एक बार रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ जोड़ेंगे सब लोग, ध्यान, आंखें बंद, सीधे बैठो, सीधे बैठो। मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। माता पिता हमारे देवता के समान हैं, गुरुजन हमारे देवता के समान हैं, अतिथि देवता के समान है। आंखें खोल दो। अतिथि का मतलब क्या होता है? मेहमान। चलो थोड़ा सा गेम खेलते हैं, फिर हम कहानियों के बारे में और बात करेंगे। गेम खेलना सबको? हाँ, आपका भजन भी सुनेंगे। थोड़ा सा गेम खेलते हैं ताकि अभी बैठा हुए थोड़ा सा पर वापस से अपनी एनर्जी का यूज है। तो सबको खड़े हो जाओ एक बार। तो देखो मैं गेम खिलाता हूँ जिसका नाम है धरती, आकाश और पाताल। क्या नाम है? अब धरती कहाँ पे? ये धरती है, यहाँ पे आकाश, ये आकाश है, और पाताल मतलब जैसे घुटना, है ना। पाताल समझते हो? जमीन के अंदर अलग लोग के पाताल लोग, ये धरती है, आसमान ऊपर होता है। तो जब मैं बोलूंगा धरती तो हाथ यहाँ ऐसे करना दोनों हाथ। जब मैं बोलूंगा आकाश तो
यहाँ रखना है, और जब मैं बोलूंगा पाताल तो यहाँ रखना है। बोलना है, करें? धरती, आकाश, पाताल, दोनों हाथ से करो तुम। धरती, आकाश, पाताल। दोनों हाथ से करो बेटा, दोनों हाथ से। अब मैं बोलूंगा कुछ और, करूंगा कुछ और, लेकिन तुमको वो करना है जो मैं बोलूंगा, ठीक है? धरती, आकाश, पाताल, धरती। किस किसने यहाँ पे किया हाथ? वो आउट हो गया। बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊँ। नहीं, अभी सिर्फ डेमो था, एक बार डेमो के लिए था। समझ में आ गया गेम, है ना? मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करना है, और मैं जो कर रहा हूं उसको फॉलो नहीं करना है। धरती, आकाश, पाताल, धरती, आकाश। फिर से, धरती, आकाश, आकाश, पाताल, धरती, धरती, आकाश, आकाश, पाताल, पाताल, धरती, आकाश, आकाश, पाताल, धरती, धरती। बहुत सारे बच्चे आउट हो गए। अब फाइनल राउंड, अब तो जो आउट हो जाएगा बैठता जाएगा ना ईमानदारी से, ठीक है? आपको देख नहीं रहा है। नहीं, देखना भी है मेरे को, देखना भाई, यही तो अपना ब्रेन एक्टिवेशन है। धरती स्टार्ट करेंगे, जो आउट में बैठते हैं। धरती, आकाश, पाताल, धरती, धरती, आकाश, आकाश। बैठते जाओ। पाताल, धरती, धरती, आकाश, आकाश, पाताल। बैठ जाओ। टच हो गया ना, बस टच हो गया मतलब धरती। अब बैठ जाओ, पीछे से धरती रखी है। आकाश, आकाश, पाताल, धरती, आकाश। चलो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। और खड़े हो जाओ। मजा आ रहा है धरती, आकाश, पाताल खेलने में? और गेम खेलेंगे अपन। उससे पहले गुरु जी आप कुछ कहानी सुनाएंगे या योगा प्राणायाम? अभी अच्छा खेल चल रहा है। एक बार तो बैठेंगे, ठीक है? तो मैं प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद में एक छोटी सी कहानी और एक खेल, 3 चीजें। पहला प्रश्न मेरा, ध्यान से सुन लेना है। एक पेड़ के ऊपर 10 कबूतर बैठे हुए थे। एक शिकारी आया, शिकारी ने बंदूक से निशाना लगाया, बंदूक छोड़ी, गोली निकली और एक कबूतर धड़ाम नीचे गिर गया। अब उस पेड़ पर कितने कबूतर बच गए? 9 बच गए। कितने बच गए? सब जने सहमत है? 9 बच गए हैं? अरे यार कैसे बच गए? 9 कैसे बच गए बताओगे? कैसे हो गया जीरो? क्यों उड़ गए? आवाज से। जब गोली ध्यान से। चलो एक अगला और एक प्रश्न है। अगला मुझे सुनो, आपको एक आंख से एक कबूतर दिखाई देता है, तो 2 आंख से कितने कबूतर दिखाई देंगे? एक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके मम्मी ने आपको 10 कपड़े सुखाने के लिए दिए। आप छत पर गए, सुखाए, तार के ऊपर धूप थी, सुखा दिए। एक कपड़ा सूखने के लिए 1 मिनट लगता है, तो 10 कपड़े सूखने के लिए कितने मिनट? 1 मिनट लगेंगे। भाई पार्टी में एक साथ लेके गए थे ना आप लोग, तो एक ही साथ सुखाए थे आपने, है ना? एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, आपको 10 मीटर समझ गया ना? 10 मीटर का एक कपड़ा दिया, 10 मीटर का एक कपड़ा दिया। अब उसमें से एक मीटर के आपको पीस बनाने हैं,
पहला 1 मीटर, उसके बाद दूसरा, तो कितनी बार उसको काटना पड़ेगा? हैं? शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए। 9 बार। कैसे कटेंगे? 8 बार कट गया, उसके बाद 2 पीस बचेंगे, वापस एक बंडल बनाना, तो एक ही बार काटेंगे ना, तो कितनी बार काटना पड़ना? 9 बार। इसी प्रकार एक, हाँ पूछो, मैं पूछूं ना? अच्छा, एक रुमाल है, रुमाल के कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। एक कोना हमने काटा, अब कितने कोने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए। गलत। हाँ, तो कितने कोने हो गए? 4, 5 कोने रह गए। शाबाश। हमेशा अपना ये आईक्यू के छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। अच्छा, एक लास्ट में, एक आदमी नदी में नहाने के गया, नदी में नहाने गया, नहाकर वो बाहर निकला, परंतु उसका सिर गीला नहीं था। क्यों? नदी से नहीं, नदी में नहाकर बाहर निकला, परंतु उसका सिर गीला नहीं था। क्यों? नहीं, बताऊं? क्योंकि उसके बाल नहीं थे। क्योंकि उसके बाल नहीं थे। चलो, हो गया। अब एक कहानी सुनाते हो, छोटी सी कहानी, बहुत ज्यादा लंबी, छोटी सी कहानी। क्या नाम है आपका? संजीत। संजीत। आपका? शिवांश। जिसका नाम अच्छा प्यारा, शिवांश। आपका प्यारा नाम है शिवांश। तो शिवांश जैसे एक लड़का स्कूल में पढ़ाई करता था, परंतु अच्छे अंक उसके आते थे। तो अच्छे अंक आते हैं तो घमंड हो जाता है, उसको बहुत अपनी पढ़ाई पर घमंड हो गया। और इस प्रकार से उसका व्यवहार भी, जब घमंड आता है तो क्या होता है? हमारा व्यवहार कैसे हो जाता है? अलग हो जाता है ना। किसी की सहायता नहीं करना, किसी का मान नहीं करना, सम्मान नहीं करना, ऐसा हो ही जाता है। अपने क्लास में आपने देखा होगा आपका व्यवहार, तो इस प्रकार उसका व्यवहार हो गया। तो इस प्रकार, तो एक दिन एक नए सर आए, सर आकर उन्होंने पूछा, अच्छा बच्चों बताओ एक प्रश्न, सबसे बड़ा आदमी कौन? बताइए, आप बताओ, सबसे बड़ा आदमी कौन? सबसे बड़ा आदमी कौन? तो किसी ने क्या बताया कि जो अमीर है वो सबसे बड़ा आदमी है। किसी ने क्या बताया, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो सबसे बड़ा आदमी है। सबने अलग अलग प्रश्न बताया। तो सर ने क्या कहा, सबसे बड़ा आदमी वह जिसमें 3 चीजें होती है। क्या चीजें होती है? शिक्षा, संस्कार और सेवा। वो सबसे बड़ा आदमी होता है। एक दिन वह सर उन सभी बच्चों को एक वृद्धाश्रम ले गए, तो उसमें वह बालक भी था जो घमंड करता था। वो वृद्धाश्रम देखा, उसके बाद एक बूढ़ी दादी माँ के पास बैठा। बूढ़ी दादी माँ ने उसको प्यार किया और उसको कुछ बातें की, अच्छी गप्पे लगाई, अच्छी बातें की, उसकी कुछ बातें समझ में आ गई। उसके बाद जब वो वापस आया तो उसका व्यवहार बदल गया। उसको पता लग गया कि घमंड सब चीजों की समस्या नहीं है, घमंड आदमी को नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार सर ने बताया, क्या बताया? ध्यान दीजिए, शिक्षा हमें क्या बनाती है? बुद्धिमान। शिक्षा क्या बनाती है? बुद्धिमान। संस्कार हमें क्या बनाते हैं? अच्छा इंसान। संस्कार हमें क्या बनाते हैं? अच्छा इंसान। और सेवा हमें क्या करती है? भगवान के नजदीक ले जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप में क्या होना चाहिए? अच्छी पढ़ाई भी करनी है आपको, आप में अच्छे संस्कार भी होने चाहिए, बड़ों का सम्मान करने वाला, और आप में एक भाव क्या होना चाहिए? सेवा का भाव। समझ में आया ना? सेवा का भाव कैसे? कोई भी अतिथि घर पर आ जाता है, कहीं हो जाता है, कोई प्यासा मिल जाता है, उसको पानी पिलाना। जैसे अभी गर्मी बहुत है ना? तो आप जा रहे हो स्कूल में, आपके पास में पानी की बोतल है, एक व्यक्ति आपसे इच्छा करता है, आप क्या करोगे? पानी पिलाओगे नहीं पिलाओगे? पिलाना चाहिए, उसको पानी पिलाना चाहिए। आपके पास में मान लो एक टिफिन है और एक भूखा व्यक्ति मिल गया, स्कूल जा रहे हो, टिफिन है, टिफिन में आपका सब्जी रखी, रोटी रखी है, और वो भूखा व्यक्ति मिल गया। अब वो भी कह रहा है कि भैया मुझे कुछ खाने को दो, 2 दिन से भूखा हूं। आप क्या करोगे? क्या करोगे?
हाँ, उसको खिलाओगे, ये सेवा का कार्य है। तो हम अच्छा आ जाओ। तो बहुत अच्छी बात की, जैसा हम व्यवहार ऋषि के साथ करेंगे भगवान भी हमारे साथ में वैसा ही करेगा। तो सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और सेवा भाव आप में बना रहे, इसी के साथ है। अब ये खेल लास्ट में मेरा, ठीक है ना? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े खड़ी करेंगे। मैं कहूंगा जिस शब्द के पहले मैं राम लगाऊं, राम हाथ ऊपर करो तो ऊपर करने, राम लगाऊं तो ऊपर करने, मैं कह रहा हूं ऊपर करो तो नहीं करने, जिसके जल्दी जल्दी करना। राम ताली बजाओ तो ताली बजानी है, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है, राम ताली बजाओ, राम ताली बजाओ, ताली बजाओ। आओ, अब ध्यान रखना, जब राम कहूं तभी करना है। राम ताली बजाओ, राम हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करने, राम हाथ बाजू में लो, ताली बजाओ। आओ, बैठ जाओ, जल्दी खत्म करना है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब में राम है ना? हाँ, चलो ताली बजाओ। राम हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं राम तो पाई नहीं, राम बोलो तब करना है, हैं? राम बोलो, चलो राम ताली बजाओ, राम हाथ बाजू में लो, राम हाथ ऊपर लो, हाथ बाजू में लो, राम ताली बजाओ। मैंने बंद तो करने में, राम ताली बजाओ, हाथ ऊपर लो। चलो, ये एक सुंदर खेल हमारी एकाग्रता बताती है। जब हम कोई खेल कहते हैं तो ध्यान हमारा वही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे छोटी तुम खड़े हो, मैं एक बहुत अच्छा सा गेम खिलाती हूँ। हाँ, इससे बड़े तुम पीछे खड़े हो जाओ उसके। हाँ, इससे बड़े तुम आ जाओ, तुम आ जाओ इससे पीछे। हाँ, साइज के साथ। और हाँ, तुम खड़ी है बेटा, हाँ इसके पीछे हो जाओ। तुम भी आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। हाँ, इसके पीछे आओ, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ जरा नेक्स्ट। जल्दी, शाबाश। हाँ, एक और इसके पीछे। हाँ, ठीक है। और नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर सबसे लास्ट में होगी, है ना? ठीक है, ये मैथ्स का है, गेम है मैथमेटिक्स पे। मैथ्स में मैथ्स पढ़ते हो ना, 0 1 2 3 4 कितने होते हैं? ऐसे 9 होते हैं ना। इसका नाम 0 है, ये सबसे छोटी है, मैंने इसका नाम रखा है 0। ये 1, ये 2 3, सीधे कर, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? मैथ्स में होते हैं ना 0 1 2 3 4, है ना? 9 तक होते हैं, उससे आगे होता है 10 होता है, लेकिन 10 तो फिर 1 और 0 मिलकर होगा ना, अंक तो 9 ही हुए ना यहाँ तक। अब तुम बैठो, है ना? ये 9 तक के नाम आ गए, सबके नाम याद है अपने अपने। अब सबसे बड़ा कौन हुआ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे बड़ा कौन है? 9। तो सबसे बड़ा 9 है। इसने कहा कि मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, तू छोटी। ये 8 जो है वो छोटी, या तुम छोटे। 8 ने सोचा है, इसने इसको मारा, तुम छोटी मैं बड़ा। तो 8 ने सोचा मैं बड़ी, 7 को मारा, तू छोटा मैं बड़ी, है ना? 8 तो बड़ा ही है, 7 छोटा है। 7 ने सोचा इसने मेरे को मारा, इसने इसको मारा, तू छोटा। एक मिनट, हाँ एक मिनट बेटा, हाँ एक मिनट, है ना? ये 6 नंबर है ना तुम्हारा? हाँ, 6 ने किसको मारा? 5 को। मारना नहीं है। 5 ने किसको मारा? 4 को। 4 ने किसको मारा? 3 को। 3 ने किसको मारा? 2 ने किसको मारा? 1 को। 1 ने 0 को नहीं मारा, 1 बहुत अच्छा था।
वरने का मारने से कुछ नहीं होता। वरने क्या किया, इधर खड़ा हो गया, इसके साथ जीरो को खड़ा कर दिया, क्या बन गया 10। तो सबसे बड़ा 10, तो 9 से भी बड़ा 10। तो ये सबसे अच्छा है ना, हाँ सब मिल जाओ तो सबसे बड़े हो गए, है ना, समझ गए। तो अपने आप को बड़ा नहीं कहना है। और अच्छा, एक इस बात से एक और शिक्षा मिलती है, हमेशा स्कूल में चाहे घर पे कहीं भी हो, तुम अपने से छोटों को हमेशा प्यार करना चाहिए। और जो अपने से बड़े मिलते हैं, जो भी तुम्हारे घर पे या यहाँ पे गुरुजन या घर पे दादा दादी नाना नानी या बाहर कोई काम करने वाले हो, उन सबका सम्मान करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना है हमेशा जिंदगी में, ध्यान रखना। और छोटों को प्यार करना चाहिए। तो 5 बातें तुमने जो कहा ना, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, तुम बनोगे, पर 5 बातें ध्यान रखना। सबसे पहले मेहनत करना है। जिस भी डायरेक्शन तुम जो भी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना चाहते हो मेहनत करनी पड़ेगी, क्रिकेटर बनना चाहते हो मेहनत तो सब में करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट मेहनत करना है। तुम्हें सफलता निश्चित मिलेगी, तुम जरूर डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, जो चाहते हो बनोगे, लेकिन सबसे पहला काम मेहनत करना है। दूसरा, ईश्वर में आस्था। जो भी तुम्हारे भगवान है, शिव को मानते हो, राम को मानते हो, जिसको भी मानते हो। दूसरा बिंदु, ईश्वर में आस्था, मतलब जो भी काम करे आंखें बंद करके 2 मिनट भगवान को निमित्त करें, तो ईश्वर में आस्था। हाँ, तो पहला बिंदु क्या था, मेहनत करनी है। दूसरा बिंदु, ईश्वर में आस्था। तीसरा बिंदु है सच बोलना। जिंदगी में याद रखो, झूठ कभी नहीं बोलना। मम्मी पापा के सामने भी नहीं, गुरुजनों के सामने भी नहीं, किसी के सामने झूठ बोलना ही नहीं है। जो कुछ है, हमसे कोई गलती हो गई तो सच बोलना है। तो मम्मी पापा या बड़े जो भी है तुम्हें माफ करेंगे, लेकिन झूठ को कभी कोई माफ नहीं करेगा। उस समय तो तुम बच जाओगे, लेकिन भविष्य में तुम्हें बहुत नुकसान होगा। तो पहला बिंदु क्या बताया था, मेहनत करना। दूसरा, ईश्वर में आस्था। तीसरा, सच बोलना। चौथा, बड़ों की रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार। अभी बताया ना, बड़ों की रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार। कितने बिंदु हो गए, पहला बिंदु मेहनत, दूसरा ईश्वर में आस्था, तीसरा सच बोलना, चौथा रिस्पेक्ट और छोटों को। इन चारों से तुम्हारी मंजिल मिलेगी, तुम डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर, पक्की बात है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा समय लगता है तो 5वां बिंदु है धैर्य। 5वां बिंदु क्या है, धैर्य समझते हो, थोड़ा सब्र करना, धैर्य समझते हो ना, तुम तो समझते हो। तो 5वां बिंदु है धैर्य। इन 5 बातों को अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम जो चाहोगे बनोगे। मैं छोटी थी तुम्हारे जैसी, मैंने सोचा था मैं टीचर बनूंगी, तो मैं टीचर बन गई और प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर हुई, क्योंकि मैंने छोटे से ही सोच लिया था कि मुझे ये बनना है। लेकिन इन 5 बातों को नहीं छोड़ा, 5 बातों को नहीं छोड़ना। अगर झूठ बोलोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। फिर मेरे से मत कहना कि हम नहीं बने। झूठ नहीं बोलना है। फिर एक बार रिपीट करो, पहला पॉइंट मेहनत, दूसरा भगवान में आस्था, तीसरा सच बोलना, चौथा वेरी गुड, 5वां धैर्य। बहुत अच्छे, तुम देखना निश्चित रूप से जो चाहते हो बनो। सब अपनी अपनी जगह पे आ जाओ, जल्दी अपने पास थोड़ा समय कम है। और कल सब टाइम पे आएंगे ना, 9 बजे एग्जैक्ट। आप में से किसके पेरेंट बाहर खड़े हैं? अच्छा ध्यान, बेटा कल जरूर आना है टाइम से, और कल प्राइजेस भी मिलेंगे आपको, है ना। कल 9 बजे एग्जैक्ट आना है। और अपने पेरेंट्स को भी बोलना है 11 बजे वो पेरेंट्स भी आए यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई कारण तो नहीं आ सकते, बाकी अगर यहीं पे हो तो आना है। कभी घमंड नहीं करूंगा, मैं दूसरों की सेवा करूंगा। अगर कोई रोड पे बैठे उनकी सेवा करूंगी। मैं रोज सुबह उठ के भगवान की प्रार्थना करूंगी। मैं आपसे ऑनेस्ट रहूंगी।
रोज सुबह मैं गायों को ताजी रोटी खिलाऊंगी। कितनी अच्छी बात है। अगर एक एक बात भी हम लेते रहे अपने आप में तो कितना पड़ेगा। हाँ बोलो 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 शाबाश। मैं गंदे को नहीं खिलाऊंगा कुछ भी। पहले उसको निलाओगे फिर खिलाओगे गंदे व्यक्ति को। ये गंदा ये समझना है कि अच्छा व्यक्ति नहीं। देखो जो अच्छा व्यक्ति नहीं भी है ना तो उसके प्रति भी अपने दिल में सहानुभूति रखना है ना, उससे दूर रहना है लेकिन उसके प्रति सहानुभूति रखना है, उसका भी उद्धार होना जरूरी है। अब बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। और एक छोटा सा गेम खेलेंगे उसके बाद सर ध्यान कराएंगे आपको, ठीक है? तो गेम थोड़ा सा पावर वाला, सब खड़े हो जाओ और एक सर्किल बना लो। इसको तो एक मिनट। इसमें क्या है, इसका नाम है काऊ, टाइगर और लायन। क्या नाम है? काऊ, टाइगर, लायन। इसमें एक लायन होगा और एक काऊ होगी और बाकी सब क्या होंगे? टाइगर्स। बाकी सब क्या होंगे? तो अब क्या होगा कि जैसे लायन बाहर होगा सर्किल के बाहर, काऊ अंदर होगी और टाइगर्स को क्या करना है? काऊ को बचाना है। क्या करना है? उसको बचाना है ना? तो जैसे ही लाइन अंदर आएगा, पहले तो आने नहीं देना उसको, अपने हाथों को ऐसे रखना है ना, ऐसे हाथों को कैसे रखना है, हाथों खोलना नहीं, हाथ ऐसे कमर करेंगे, ठीक है? टाइगर्स पे तो लाइन ऐसे, मैं लाइन में अंदर आ रहा हूँ तो मुझे आने मत दो, रोक लो, तुम पास पास आ जाओ, है ना? सर्किल के अंदर आने नहीं देना मेरे को, दीवार बना दो, दीवार बनानी है। और जो अगर मैं आ जाता हूँ किसी तरह तो काऊ को बाहर निकाल देना है। ये समझ में आया? काऊ को प्रोटेक्ट करना है। काऊ को बचाना है ना, क्योंकि नॉय तो खाएगा। अब तुम्हारा क्या बनता है कि उसको सेव करो, बचाओ इसको। तो पहले तो आने नहीं देना है और आगे लाइन को काऊ को बाहर निकालना है और लाइन को बाहर निकाल देना है। समझ में आया? इसको एक बार करके देखते हैं ना। अच्छा, हाथ ऐसे रहेंगे, देखो हाथ खोलना नहीं है, इसकी लगनी नहीं चाहिए ना। ये काऊ में चलो, काऊ और ये लाइन है, इधर आ जाओ लाइन, ठीक है? दो हाथ मारना है उस समय। ये लाइन है, इससे अपने को काऊ को जाना है, तो सब टाइगर हो, तुम कम भी हो। और तुम्हें क्या करना है? काऊ को टच करना है, काऊ को टच करना है। नहीं, थोड़ा सर्किल बड़ा रखना है, सर्किल थोड़ा बड़ा, सर्किल थोड़ा बड़ा। इधर से घुसने का प्रयत्न करेगा, वहां दीवार बना। हां, घूम के पूरा दीवार बना दो। सेफ्टी इसकी से, हां सेफ्टी करनी है। पूरी लो। काऊ रेडी? काऊ इधर ध्यान देना, इससे बचना है, इससे बचना है आपको। टाइगर्स रेडी? रेडी? बोलो यस। लायन रेडी? तो अटैक करो। यस, अटैक। अरे सर्किल थोड़ा बड़ा, सर्किल बड़ा, सर्किल बड़ा, सर्किल बड़ा, सर्किल बड़ा। अरे घुसने का प्रयास करो, घुसना बेटा, घुस जाओ, स्पेस में घुस जाओ। बहुत बढ़िया, 5 मिनट ओवर। यस, ओवर, ये ओवर। टाइगर्स और काऊ जीत गए। तालियां एक बार सब सबके लिए। अब चेंज करेंगे, लायन और तुम काऊ, ठीक है? सर्किल बनाओ, सर्किल थोड़ा बड़ा रखना है बेटा ना। हाथों को ऐसे, हाथों को खोलना नहीं है। अब तुम आ जाओ, अब तुम भी टाइगर हो जाओ। सर्किल बड़ा करो, सर्किल बड़ा, सर्किल बड़ा। हाँ, तुम तो टाइगर हो ना, टाइगर की बात कर रहे हो। लायन रेडी? लायन रेडी? यस बोलो, यस। टाइगर रेडी? काऊ रेडी? स्टार्ट, अटैक। अरे अब इसको सर्किल बनाना है, सर्किल बनाना है, सर्किल बनाना है। आउट, आउट। देखो कितनी मजबूत काऊ थी फिर भी, और इतने सारे टाइगर थे फिर भी लायन ने उसको कर दिया। एक बार तालियां लायन के लिए।
लास्ट अब आप दोनों खाओ और आप दोनों लाए आ जाओ बेटा सर्किल बड़ा कर लो सर्किल थोड़ा बड़ा ए गेम खेल रहे हैं हम ना सर्किल लाइन रेडी बोलो यस टाइगर्स रेडी काउ रेडी अटैक अरे हाथ से पकड़ना नहीं हाथ से पकड़ना नहीं चलो बहुत बढ़िया एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए और अब बैठ जाएंगे सब अपनी जगह पे सब बैठ जाओ सब बैठ जाओ अपनी जगह पे मजा आ रहा है कल और भी बहुत सारे गेम खेलेंगे बहुत सारे गेम्स और एक्सरसाइज है ना कल टाइम पे आना और अपने साथी को भी लेके आना अपने दोस्त को भी जो आज आएंगे और कल प्राइजेस भी मिलेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है 11 बजे अपने पेरेंट्स को बोलना कि वो यहाँ पे आए ठीक है तो आप आदरणीय सुरेश जी एक बार और भारत माता की भारत माता की भारत माता की एक बार और भारत माता की भारत माता की